अच्छा, अमेरिका ने पाकिस्तान की चूड़ियां कसना शुरू कर दिया दोस्तों। ये प्यार भी करते हैं, ये थप्पड़ भी मारते हैं। ये पाकिस्तान को, जिसको कहते हैं ना कि पाकिस्तान का दही जमने नहीं देते ये लोग। दही जमने के लिए थोड़ा सा दही को स्थिरता चाहिए। अगर आप हिलाते रहेंगे दही जमेगा नहीं। ये दही जमने नहीं देते। ये कभी पाकिस्तान को 450 मिलियन देते हैं कि तुम अपने F-16 का यार एक काम करो, तुम्हारे पुराने हो रहे हैं F-16, पुर्जे उर्जे बदलवा लो, सर्विसिंग करवा लो, नए हथियार डलवा लो उसमें। पाकिस्तान खुश। फिर बोलते हैं यार कि पोलियो के कतरों के लिए तुम एक काम करो, 50 मिलियन तुम्हें ये दे दिए, पाकिस्तान खुश। फिर बोलते हैं यार गर्ल्स एजुकेशन के लिए तुम ये कर दो, पाकिस्तान कहता है डन, ये तो मजे ही मजे हैं, ये तो पैसे आ रहे हैं। फिर अचानक एक दिन अमेरिका बहादुर उठ के कहता है कि यार ये जो कंपनियां हैं ना चाइनीज, ये जो तुम्हारे साथ धंधा कर रही हैं और तुम्हें बैलिस्टिक मिसाइल के कंपोनेंट दे रही हैं, इन कंपनियों को हम बैन कर रहे हैं। अब पाकिस्तान का गला सूख जाता है, क्योंकि चाइना फिर एक बार झेल लेगा, पाकिस्तान नहीं झेल पाएगा। पाकिस्तान की ना इकोनॉमी, ना पाकिस्तान की डिप्लोमेसी, और सबसे बड़ी बात, ना पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी। राइट। अब मैं आपको बताता हूं करा क्या अमेरिका ने। पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइल्स जो थी, उनके कुछ बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स चाइना से आ रहे थे। टेक्नोलॉजी पूरी चाइनीज है, पाकिस्तानी तो है नहीं, लेकिन उनके बहुत अहम हिस्से चाइना से आ रहे थे। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने 13 सितंबर को, 13 सितंबर यानी कि कल उन्होंने 5 एंटिटीज और 1 इंडिविजुअल इन्वॉल्व्ड इन प्रोलिफरेशन ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड कंट्रोल मिसाइल टेक्नोलॉजी टू पाकिस्तान, उसके ऊपर सैंक्शन लगा दिए। यानी कि 5 कंपनियां और एक शख्स, एक बंदा, उसके ऊपर बैन लगा दिया है, सैंक्शन लगा दिए हैं। और ये मैथ्यू मिलर ने, जो डिपार्टमेंट का जो स्पोक्स पर्सन है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, उसने 12 तारीख को करा था। तो टाइम डिफरेंस की वजह से 12 और 13 आप लगा लीजिए कि 12 सितंबर, 13 सितंबर, आज 14 है। ठीक है। द बीजिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑटोमेशन फॉर मशीन बिल्डिंग इंडस्ट्री, इस पे सैंक्शन लगाया है। द बीजिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ऑटोमेशन एंड मशीन बिल्डिंग इंडस्ट्री, बड़ा प्यारा सा नाम है, बड़ा स्वीट सा नाम है और बड़ा इनोसेंट सा नाम है कि रिसर्च इंस्टीट्यूट है, पता नहीं क्या ही रिसर्च कर रहा होगा अंदर। यह पाकिस्तान को इक्विपमेंट देता था, रॉकेट मोटर्स, पाकिस्तान के शाहीन 3 और अबाबील मिसाइल सिस्टम्स के लिए, विद अ पोटेंशियल इन्वॉल्वमेंट इन लार्जर सिस्टम्स। टेक्नोलॉजी वही है, तो बड़ी मिसाइलें भी बनाता, उसमें भी काम आता, लेकिन ये शाहीन 3 और अबाबील मिसाइल सिस्टम्स में इसका इन्वॉल्वमेंट था। अमेरिका ने चूड़ियां कस दी। क्या अमेरिका चीन को रोक सकता है कि पाकिस्तान को भेजे ना भेजे? नहीं, अमेरिका के पास इतनी ताकत नहीं है कि चाइना को रोक दे। लेकिन हां, वो पाकिस्तान से यह बात जरूर कहेगा कि तुमने अगर चाइना भेजे ना भेजे वो बात अलग है, तुमने अगर लिया तो बेटा दोनों टांगे तोड़ के तुम्हें जमीन पर बैठा देंगे। यह कह सकता है अमेरिका, और पाकिस्तान को पता है। एनीवे, बाकी और चाइनीज बेस्ड कंपनीज हैं, जिसका नाम है हुबेई, होचांगदा इंटेलिजेंट इक्विपमेंट कंपनी, यूनिवर्सल एंटरप्राइज और जियांग लोंगदे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंपनी। और पाकिस्तान बेस्ड इनोवेटिव इक्विपमेंट, एक कंपनी है इनोवेटिव इक्विपमेंट, वो, और एक चाइनीज नेशनल वे इंक्लूडेड इन द सैंक्शंस। तो ये मिसाइल रिलेटेड इक्विपमेंट का सैंक्शन अमेरिका ने लगा दिया। दोस्तों, इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अक्टूबर 2023 में उन्होंने 3 वॉशिंगटन, ये भी हमने कवर करा था, मुझे अच्छी तरीके से याद है, हमने करा था कि चाइनीज बेस्ड कंपनीज जो मिसाइल इक्विपमेंट सप्लाई कर रही थी पाकिस्तान को, उनको उन्होंने करा है 2023 में सैंक्शंस। ये तो फ्रेश वाले सैंक्शंस हैं, पर ये पहले भी कर चुके हैं। और इसके अलावा लियू पेंगयू, जो चाइना के स्पोक्स पर्सन है फॉर चाइनाज एम्बेसी इन वॉशिंगटन, इन्होंने बोला है कि हम लोग अपोज करते हैं यूनाइटेड सैंक्शंस एंड लॉन्ग आर्म ज्यूरिसडिक्शन दैट हैव नो बेसिस इन इंटरनेशनल लॉ और ऑथराइजेशन ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इन्होंने बोल दिया। और वहां पे मुमताज जहरा बलोच, जो पाकिस्तान की फॉरेन सर्विस, जो फॉरेन ऑफिस की स्पोक्स पर्सन, उन्होंने बोला है कि ascertaining the details of the report, अभी हमने कुछ इसके बारे में सोचा नहीं है। पाकिस्तान क्या ही सोचेगा? देखिए, मैंने जैसे बोला ना, चाइना करेगा चू 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 चू, अमेरिका तो कुछ बोल ही नहीं रहा। अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया, अमेरिका चुप बैठा है कोने में। चाइना कहेगा तुम हमें रोक नहीं सकते और तुम इंटरनेशनल लॉ की तुम इसको
छिन्न भिन्न कर रहे हो इंटरनेशनल लॉ को, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ऐसा कुछ नहीं है, और अमेरिका कैसे गुंडागर्दी, अमेरिका चुप बैठा है, अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया, चुप बैठा है। यानी कि माल कहीं से कहीं तो जाएगा, जो कहीं है जहां से जाना है उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, लेकिन जहां पहुंचना है उसके ऊपर पूरा कंट्रोल है, राइट? उसके ऊपर पूरा कंट्रोल है, और इस कंट्रोल को मार मार के दुम्बा बना देगा अमेरिका। अमेरिका बोलेगा बेटे जो हम तुम्हें पैसे देते हैं ना, सबसे पहले वो हम बंद कर रहे हैं, जाओ तुम अपने बाप चीन से पैसे मांगो। पाकिस्तान ऐसा कर नहीं पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक और IMF और दुनिया, सऊदी वऊदी और ये सब अमेरिका के ब्लॉक में बैठे हैं, सऊदी UAE सब, दे आर ऑल अमेरिकन फ्रेंड्स है। अमेरिका बोल देगा मत दो, चवन्ने नहीं देगा कोई इनको। तो अब पाकिस्तानी फंस गए, इनका शाहीन 3 और अबील, नाम भी बड़े अजीब अजीब से इनके, अबील। एनीवे, पाकिस्तान से दूसरी बड़ी प्यारी खबर आई है दोस्तों, ये अफगानिस्तान, एक्चुअली पाकिस्तान से खबर आई है लेकिन हो रहा है अफगानिस्तान में। वहां पे ओसामा बिन लादेन का बेटा हमजा बिल्कुल जिंदा है और वो अलकायदा को लीड कर रहा है, और उसका छोटा भाई अब्दुल्ला बिन लादेन वो भी है, इसका नाम है हमजा बिन लादेन, उसका नाम है अब्दुल्ला बिन लादेन, दोनों लीड कर रहे हैं। इसके अलावा यह भी बोला गया है कि दोबारा अफगानिस्तान, अब ध्यान से सुनिएगा, अब आप बोलेंगे साहब ये चाइना बैलिस्टिक मिसाइल पे अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए और यहां पे ओसामा बिन लादेन बेटा जिंदा है, ये मेजर साहब इन दोनों खबरों में कोरिलेशन क्या है, कनेक्शन क्या है? ये तो आपने बिल्कुल एक अलग ही खबर, ये अजीब सी वो अजीब सी यार।